नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1970 ईस्वी में मेरे पिताजी ने एक जमीन खरीदा और वह जमीन जिनसे उन्होंने खरीदा वो व्यक्ति भी 1956 ईस्वी में किसी अन्य व्यक्ति से खरीदे थे। तो ना ही उनका दाखिल खारिज हो पाया और ना ही मेरे पिताजी ने जो जमीन खरीदा उनका दाखिल खारिज हो पाया। मतलब कि दोनों में से किन्हीं का दाखिल खारिज नहीं हो पाया। तो फिर आगे क्या सॉल्यूशन है, तो दोस्तों इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की बात है कि मेरे पिताजी ने 1970 ईस्वी में एक जमीन खरीदे और वे जिनसे जमीन खरीदे वे भी किसी अन्य व्यक्ति से 1956 ईस्वी में जमीन खरीदे। अब बात आती है कि 1956 ईस्वी में जिन्होंने खरीदा वे भी दाखिल खारिज नहीं करवा पाए और फिर मेरे पिताजी ने 1970 ईस्वी में उनसे खरीदे तो वो भी दाखिल खारिज नहीं करवा पाए। अब उस पर दो जनरेशन हो चुका है, हम लोग रह रहे हैं। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या निदान है? तो दोस्तों, कोई भी जमीन खरीदते हैं तो उसका दाखिल खारिज कराना ही होता है। यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है और आपका दाखिल खारिज नहीं होने का कारण यह है कि जिनसे आपने जमीन खरीदा उनका ही दाखिल खारिज नहीं हो रखा था, तो आपका कैसे होता, ये बात आती है। अब बात यह है कि जिनसे आपके पिताजी ने जमीन खरीदा 1970 ईस्वी में, तो वो व्यक्ति 1956 ईस्वी में किसी से खरीदे थे। तो सबसे पहले उनका दाखिल खारिज होगा। जिनसे आपके पिताजी ने जमीन खरीदा पहले तो उनका दाखिल खारिज होगा, उनको अपना दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। जिन्होंने 1956 ईस्वी में खरीदा वे अपना दाखिल खारिज करवाएंगे। उसके बाद आप दाखिल खारिज करवा पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उनके नाम से जमाबंदी कायम होगा। उसके बाद आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, तब जाकर आपका जमाबंदी कायम होगा। तो स्टेप वाइज, कहने का मतलब है स्टेप वाइज काम कराना होगा, तो यह संभव है।